हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आज अपन देखने वाले हैं कि क्लास 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो रसायन विज्ञान का पेपर है ये। तो इसका टाइमिंग है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है 70 नंबर का। तो इसके अंदर दोस्तों आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो ध्यान से आप देखें, इसमें इसका जवाब देने वाले हैं अपन। तो इसके अंदर दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके पास में जो दे रखा है, इसमें दे रखा है, देखो कि जल में H अनुपात O का भारात्मक अनुपात होता है। तो ये अपन से पूछ रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात होता है वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि 1:16 होता है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन आता है कि HN⁴ प्लस फिर Z के इक्वल दे रखा है आपको कितना 25। तो फिर दे रखा है कि आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ये अपन से पूछ रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों अपना आंसर होगा यहाँ से, ये नहीं सॉरी, ये आंसर होगा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड ए में समूह के तत्व कहलाते हैं। तो ये अपन से पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या कहलाते हैं। तो अपन को आंसर बताना है क्षारीय मृदा। आगे बोला जा रहा है बेंजीन में आपके पास दे रखा है सिग्मा एंड पाई अवधों का अनुपात होता है। तो ये ऑप्शन है बी, जिसमें आंसर है 4। फिर दे रखा है CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो अपन से ये पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर अपना आंसर होगा 0। आगे आपको दे रखा है दोस्तों, देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या है। तो इसमें आपको दे रखा है कि मुक्त मूलक का लक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसमें है अनुचुंबकीय गुण। ये अपना आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास सेकंड क्वेश्चन आता है। तो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखें। इसमें दे रखा है कि 10 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों 6.022 गुणा 10 की पावर यहाँ से यह था 24। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में आप देखें ध्यान से, आपके पास में इसका जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ये है कोष किसे कहते हैं। थर्ड इसमें है कि मेंडलीव की मूल आवर्ती सारणी की 2 कमियां बताइए। फिर इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट, अष्टम नियम लिखिए। ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन में अपने पास में दे रखा है ये, जिसमें बोला जा रहा है आपको कि मुक्त मूलक किसे कहते हैं। तो इसका जवाब देना है। फिर है HNO3 में एन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। इसका जवाब देना है। गैप में दे रखा है कि 3p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करवा रहा है अपन से। इसमें लास्ट में दे रखा है कि NH3 की लुईस बिंदु संरचना बनाइए। इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में ये। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पावली का अपवर्जन नियम को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत संयोजी युग्मों के लक्षण लिखिए। ऐसे नेक्स्ट में है संविदलन को उदाहरण सहित समझाइए। गया जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे ये चौथा क्वेश्चन है। अब पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है CaCl2.2H2O का प्रतिशत संघनन ज्ञात कीजिए। ये अपन से पूछ रहा है। फिर इसके बाद में ख अपने पास दे रखा है कि इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए, विद्युत ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन मध्यता के ऊपर। नेक्स्ट में अपने पास में क्वेश्चन आ रहा है कि पाई बंद किसे कहते हैं। इसे भी उदाहरण से समझाइए। दोस्तों ये बड़े क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो चुके हैं, जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब इसके बाद में गह में है कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं। कार्बोनियम आयन की विशेषता लिखिए। इसका जवाब देना है अपन को। तो इस तरह से अपने पास में क्वेश्चन हो जाता है। छठा क्वेश्चन जो आ रहा है अपने पास में इस तरह से है, देखो इसमें बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्ती नियम क्या है, ये आपको लिखना है।
आधुनिक आवर्ती सारणी की विशेषता तथा कमियों का वर्णन भी कीजिए। और बड़ा क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, इसका अथवा का क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि ओ बहु का नियम क्या। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर आप ये कर दो। ओ बहु का नियम क्या है, अर्धवृत्त तथा पूर्णवृत्त कक्षकों के स्थायित्व की व्याख्या कीजिए। आगे दे रखा है आपको संकरण किसे कहते हैं, संकरण के प्रत्येक प्रकार के उदाहरण द्वारा समझाइए। यह देना है जवाब। अगर ये नहीं आता है तो फिर ये आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। यहाँ से 5 है, इनका IUPAC नाम आप लिखें। नेक्स्ट दोस्तों 7वां क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कैब में निम्न अभिक्रियाओं का आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलन कीजिए। तो संतुलित करके बताना है इसको। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर तेरे का कस तथा कसक में अंतर स्पष्ट कीजिए। SPD तथा F कसकों की आकृति तथा विन्यास को समझाइए। क्या में दे रखा है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव या प्रेरणिक प्रभाव, इनमें से किसी को भी आप कर सकते हैं। जो नीचे भी दे रखा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें आपको दे रखा है दोस्तों कि आप अथवा के अंदर ये कर सकते हैं। देखो कि निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। एक है तत्व यौगिक समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यह इस तरह से अपन को दे रखा है। इस तरह से अपना दोस्तों पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग अच्छे से ध्यान दें, इन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करें। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।